शाम की नरम धूप और दूर दूर तक फैली सब्ज घास, रंग बिरंगे फूल, लहलहाती झाड़ियाँ। कालू का तो उस चिरागाह से जाने का दिल ही नहीं चाहता था। उसका दिल चाहता था कि हमेशा के लिए उसी चिरागाह में रह जाए। अम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहीं रह जाएं? मुझे सख्त जमीन वाला वो गंदा घर अच्छा नहीं लगता। यहाँ कितनी नरम घास है, सोने में कितना मजा आएगा। जब भी कालू उस चिरागाह में आता, अपनी माँ से वो यही जिद करता था, नहीं बेटा, घर जैसा भी हो, हमारा मुहाफिज होता है। घर में हमारा मालिक हमारी हिफाजत करता है। यहाँ रात में भेड़िया आते हैं जो बकरियों को खा जाते हैं। ओहो अम्मा, खाम खा ही डराती रहती हैं। मैंने तो आज तक कोई भेड़िया नहीं देखा। कालू मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। आज तो मैं ज़रूर यहीं रहूँगा। कालू ने दिल ही दिल में फैसला किया। उसके चेहरे पर एक शरीर मुस्कुराहट थी। जब मगरिब का वक्त करीब आने लगा तो चरवाहे ने सब बकरियों को एक जगह जमा किया और घर की तरफ हाँकने लगा। कालू जल्दी से एक घनी झाड़ी में छुप गया। कालू की माँ उसे ना पाकर बहुत परेशान हुई और जोर जोर से उसे आवाज़ें देने लगी। उसकी घबराहट देखकर चरवाहे को भी कालू की गैर मौजूदगी का पता चल गया। चरवाहे ने उसे हर जगह ढूंढा, दरख्तों और तीरों के पीछे, झाड़ियों में, लेकिन उसे क्या मालूम था कि कालू कांटे दार झाड़ियों में छुपा हुआ है और चिरागाह में रह जाने की खुशी में कांटों की चुभन भी बर्दाश्त कर रहा है। काला होने की वजह से वो झाड़ियों में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। चिरवाहा कालू को ढूंढ ढूंढ कर थक गया और अब अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए वो बकरियों को लेकर घर की तरफ चल दिया। कालू की अम्मा बहुत परेशान थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती कि शायद कालू वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। सबके जाने के बाद कालू झाड़ियों में से निकल आया। अब वो बहुत खुश था। कभी इधर छलांगे लगाता, कभी इधर उधर देखता, कभी दरख्तों पर अपने छोटे छोटे सींगों से टकरे मारता और कभी घास पर कलाबाजियाँ खाता। खेल कूद में कब अंधेरा गहरा हुआ उसे पता ही नहीं चला। उस वक्त उसे होश जब आया जब दूर से किसी भेड़िए की आवाज़ सुनाई दी। फिर यक्के बाद दीगरे कई भेड़िए चिल्लाने लगे। कालू ने सोचा कि उसे फौरन घर भाग जाना चाहिए, लेकिन अंधेरे में कुछ उसकी समझ में नहीं आया। वो फैसला नहीं कर पाया कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। उसने चारों तरफ देखा। खूबसूरत चिरागाह अब उसे बहुत खौफनाक नजर आ रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों और बड़े बड़े दरख्तों के पीछे बहुत सारे भेड़िए छुपे हुए हैं, जो किसी भी वक्त निकल कर उस पर हमला कर देंगे और उसकी बोटी बोटी करके खा जाएंगे। कालू ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कालू की अम्मा, जो कालू के इंतजार में अभी तक जाग रही थी, कालू की आवाज़ सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने से चरवाहे की आंख खुल गई। अब उसे भी कालू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने जल्दी से लालटेन ली और आवाज़ की समेत दौड़ लगा दी। दूर से लालटेन की रोशनी देखकर कालू की जान में जान आई। वो रोशनी की तरफ दौड़ने लगा और जल्द ही वो चरवाहे के पास पहुंच गया। चरवाहे ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, कालू तू बहुत शरीर हो गया है। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया। कालू मोहब्बत से अपना सर उसकी टांगों से रगड़ने लगा। जब कालू घर आया तो उसने अपनी अम्मा से माफ़ी मांगी कि आइंदा वो बड़ों की बात मानेगा। उसकी अम्मा ने उसे खूब प्यार किया। आज कालू को ये गंदा सा झोंपड़ा बहुत खूबसूरत और पुरसुकून लग रहा था। वो अपनी अम्मा के साथ लेटकर मीठी नींद सो गया।